शिव कथा कह रही है। भगवान शंकर से माता पार्वती का संवाद कर रहा है। जिस दिन कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप एक सच्चे गुरु की शरणागति में पहुंच जाएगा, उस दिन इसको भटकना नहीं पड़ेगा, ये फिर भटकेगा नहीं। कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप जिस दिन श्रेष्ठ गुरु की शरणागति में पहुंच गया, उस दिन उसे फिर भटकना नहीं पड़ेगा, वो कहीं भटकेगा नहीं। आज मंडप ने अपने मित्रों का साथ पकड़ा, थोड़ा चोरी करने लगा, थोड़ा धन चुराने लगा। आ रही आवाज? थोड़ा चोरी करने लगा, थोड़ा धन चुराने लगा। चोरी करते करते, धन चुराते चुराते एक बार बहुत सारा धन उनके पास में एकत्रित हो गया। और जब बहुत सारा धन एकत्रित हुआ तो मित्रों ने मंडप को मार दिया। अधमरा छोड़कर उसको जमीन पर पटक कर चले गए। अब जरा शिव की कृपा देखिएगा, शंकर की करुणा देखिएगा। अधमरा छोड़कर आधा मरा हुआ जानकर उनको लगा कि मर गया, इसकी श्वास रुक गई है, ये प्राण त्याग दिया, प्राण छोड़ दिए और ये चला, ये मर गया। कुछ समय निकला, मंडप को होश आया, उठा। उसको लगा मेरे पिताजी हमेशा कहते थे, मेरे पिताजी बोलते थे कि बेटा इधर मत जाओ, ये गलत मार्ग है, तुम्हारे मित्र ठीक नहीं है, दोस्त ठीक नहीं है, ये मार्ग अच्छा नहीं है, मत जाओ। पर वो मानता ही नहीं। आज मंडप के मन में आया कि अगर मैं घर जाता हूं और पिताजी से कहूंगा कि मेरे दोस्तों ने, जिन दोस्तों के लिए मैंने घर त्यागा था, जिन दोस्तों के लिए मैंने घर छोड़ दिया था, जिन दोस्तों के लिए मैं चोरी करता था, जिन दोस्तों के लिए मैंने धन एकत्रित किया, आज उन दोस्तों ने ही मुझे मार डाला, आदमरा छोड़कर चले गए। अगर मैं घर जाता हूं और घर जाकर ये बात कहता हूं तो ठीक नहीं है। किस मुंह से हम घर जाएं? मंडप को लगा कि मेरे पिताजी के सामने अगर मैं जाऊंगा और मेरे पिताजी तो मुझे देखकर कहेंगे कि बताओ, मैंने तो अपने बेटे को मना करा था और बेटा तो भी नहीं माना, और आखिर में वही हुआ कि मेरे बेटे के दोस्तों ने ही बेटे का वध करने का प्रयास करा और अधमरा सा छोड़कर चले गए। उसको कोई हिंसक पशु पक्षी खा जाता, वो मर जाता। पर वो तो बाबा की कृपा थी, कुष्मांड ऋषि का कोई पुण्य प्रबल था, उनका भजन, उनकी कीर्तन, उनका स्मरण कुछ प्रबल होगा, जिसके कारण वो बच गया। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, कोई बहुत बड़ा रोग आ जाए, कोई बहुत बड़ी तकलीफ आ जाए, और उसके बाद भी तुम उस रोग से, उस एक्सीडेंट से, उस तकलीफ से अगर बाहर निकल जाओ तो समझ लेना तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे घर का कोई व्यक्ति शंकर की आराधना करता होगा तो हम पार उतर गए, हम बच गए, हमारे प्राण बच गए, हम बचे। 16 को बाबा की कावड़ भराएगी। हमने पहले भी कहा, भाव से जिनके संतान नहीं, औलाद नहीं, 15 साल, 20 साल, 25 साल भी हो गए हों, 4 चावल के दाने अपने पल्लू में डालकर 16 तारीख की कावड़ अवश्य भरना। जो बेटा बेटी हैं, जो लगे हैं कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में, खूब मेहनत करो और बाबा की एक बार कनेर का फूल साथ में लेकर कुबेर भंडारी की 16 तारीख की कावड़ जरूर भरो। फिर बाबा क्या भर देगा ये उसके हाथ में। शिव तत्व को प्राप्त करना, शिव की भक्ति को हमें प्राप्त करना। जिस दिन वो कृपा करता है, साधारण कृपा वो करता ही नहीं है। कुष्मांड का ऋषि के पुत्र मंडप जिस दिन किसी सही गुरु के पास पहुंच गए, फिर वो भटकना छोड़ देगा, फिर वो भटकना छोड़ देगा।
मंडप अपने घर नहीं गए, घर गए ही नहीं। पिता को क्या मुख दिखाऊंगा, पिता को क्या कहूंगा कि मेरे दोस्तों ने मुझे मारने का प्रयास किया। पिता को क्या मुख दिखाऊंगा, मंडप नहीं गए घर। सामने शिव जी का मंदिर था, बस उस मंदिर की चौखट पर बैठ गए। कोई आया मंदिर का दर्शन करने के लिए, जंगल में मंदिर था जहां मारा था, वहां पर मंदिर तो मंदिर, शिवालय तो शिवालय। मंदिर और शिवालय में अंतर होता है। मंदिर में भगवान स्थिर होते हैं, मंदिर में भगवान बैठा मिलता है। शिवालय जहां शंकर भगवान का शिवलिंग है और बाहर नंदी है, उसको शिवालय कहा गया। शिवालय में भगवान बैठा हुआ नहीं मिलता। भगवान का नियम है, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी गली में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र के अंदर कहीं शंकर भगवान का ओटला है, कोई शिव जी का शिवालय है जहां नंदी है और शंकर का शिवलिंग है, समझ लेना वो मंदिर नहीं, वो शिवालय है। और शिवालय का मतलब ये होता है कि भगवान प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय नंदी को लेकर मंदिर से बाहर निकल जाते हैं और भ्रमण को जाते हैं। मंदिर में भगवान स्थिर होता है और शिवालय में भगवान स्थिर नहीं है। शिवालय में तो भगवान जाता रहता है, चलता रहता है। शिवालय में भगवान चल रहा है। मंडप शिव जी के मंदिर के बाहर बैठ गया। कोई आया शंकर भगवान की पूजन करने के लिए, आराधना करने के लिए, और जल चढ़ाकर निकल कर जा रहा था। भूलवश वो जल का जो पात्र था, जो लेकर जा रहा था जल चढ़ाने वाला, वो जल का पात्र लुढ़क गया। विरोध करने वाले बहुत होते हैं, जो कथा सुन सुनकर भी कई लोग विरोध करते हैं कि मिश्रा जी ने कह दिया कि शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लाकर अपने घर के दरवाजे पर छींटना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो जम के। थोड़ा सा जल जो शंकर भगवान को चढ़ाए वो लेकर आओ अपने घर में, आचमन के रूप में सबको दो, थोड़ा सा अपने घर में छींट दो। दुनिया के लोग कहते हैं इससे होता क्या है? उनसे निवेदन करूंगा, कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप की कथा अपनी जिंदगी में उतारना। एक शंकर भगवान की आराधना कर कर जल चढ़ाकर आ रहा था, हाथ का खाली लोटा जिसमें वो शिव जी के चढ़े हुए चरणामृत को, शंकर भगवान के जल को लेकर आ रहा था, गंगा के जल को लेकर आ रहा था, और हाथ से वो लोटा खसक गया, हाथ से वो जल का पात्र नीचे गिर गया। जैसे गिरा, सीढ़ी पे से लुढ़कता हुआ वो पात्र नीचे आ रहा था, और उस पात्र का जल कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप पर थोड़ा सा छींटा लग गया, मात्र एक अंश के बराबर छींटा, एक अंश। केवल एक अंश के बराबर छींटा लग गया। मंडप के शरीर पर जो महादेव के गंगा जल का जो छींटा पड़ा, बस मंडप की जिंदगी बदल गई। अब मंडप ने विचार करा कि अब मुझे यहां गांव में नहीं रहना, मेरे दोस्त मुझे देखेंगे तो मुझे फिर मारने का प्रयास करेंगे। अगर मेरे दोस्त मुझे देखेंगे तो फिर मारने का प्रयास करेंगे, मुझे गांव में नहीं रहना। अपना गांव छोड़ दिया मंडप ने, शिवालय छोड़ा मंडप ने। जैसे ही शंकर भगवान के शिवालय से बाहर निकला, थोड़ी दूर गया, वहां पर कुछ संतों की टोली जा रही थी। उन संतों की टोली में वो भी संत का भाव रखकर भजता भजता काशी पहुंच गया। और काशी में जब पहुंचा तो मां गंगा का स्नान जब संतों ने करा, इसने भी स्नान कर लिया। संतों ने पूछा, भाई बहुत दिन हो गए चलते चलते, आज 22 दिन हो गए अपने को चलते चलते, तुमने अपना नाम नहीं बताया। मंडप ने कहा, मेरा नाम मंडप है। पिता का नाम? इसको लगा अगर मैं अपने पिता का नाम बताऊंगा, इनको मालूम पड़ेगा तो ये लोग मुझे आदर देंगे, सम्मान देंगे कि कुष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप।
एक ऋषि का पुत्र मंडप, ये सब मेरा सम्मान करना प्रारंभ करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी पहचान खुद बनाओ। पिता का नाम दुनिया में चल रहा है, दादाजी का नाम दुनिया में चल रहा है, अपने घर के बुजुर्ग का नाम दुनिया में चल रहा है, पर बेटों को ऐसा होना चाहिए, संतान को ऐसा होना चाहिए कि वो अपनी सत्ता, अपनी धाक और अपना वैभव स्वयं बनाए और दुनिया के आगे प्रेषित करे। अपना वैभव स्वयं बनाए, अपनी सत्ता, अपनी धाक, अपना स्मरण स्वयं बनाए, स्वयं। और महाराज आ जाओ, आ जाओ। अपनी धाक, अपनी सत्ता, ले बाबा, ले बाबा, ले बाबा। जब अपनी धाक, अपनी सत्ता, अपना वैभव अपने को स्वयं बने, दूसरे पर आश्रित होकर नहीं। हम दूसरे पर आश्रित क्यों? पिता का नाम चल रहा है, दादाजी का नाम चल रहा है, ताऊ जी का नाम चल रहा है, काका जी का नाम चल रहा है। अपना वैभव अपने को स्वयं बनाना थोड़ा समय लगता है बाबा। शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें धीरे धीरे मिलती हैं। कितनी चीजें? 5 चीजें धीरे धीरे मिलती है। पहले नंबर पर है राह। हमें अच्छी चलने की राह धीरे धीरे मिलती है। दूसरे नंबर पर कपड़ा भी, जो बुनाई होती है, कपड़ा बनने में थोड़ा समय लगता है, धीरे धीरे पूरा कपड़ा बुनाता है। तीसरा, पर्वत जब हम चढ़ते हैं तो वो भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है, पर्वत भी धीरे धीरे चढ़ा जाता है। विद्या चौथा है, ये भी धीरे धीरे हमारे हृदय में प्रवेश करती हुई हमें मंजिल तक लेकर चली जाती है, विद्या। और 5वें नंबर पर है हमारा वैभव, हमारा धन, हमारी सत्ता, हमारी प्रतिष्ठा, ये भी धीरे धीरे मिलती है। एकदम कोई तुमसे आकर कह दे मेरे पास आ जाना, मैं तुमको ऐसी भभूति दे दूंगा कि तुम्हारे को एकदम गड़ा हुआ हंडा मिल जाएगा, तो तुम्हारे यहां अगर कोई ऐसा हंडा निकालने वाला हो तो हमको भी बता देना, हम भी आ जाएंगे। अगर कोई तुमसे कहे कि मेरे पास में ऐसी चीज रखी है, बस मैं ऐसी फेंकूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, मैं ऐसा मारूंगा और तुम्हारा काम हो जाएगा, ना 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 बाबा। जो ललाट पर लिखा है, जो भाग्य में लिखा है, उसको भोगना पड़ेगा। और याद रखना, ललाट पर अगर दुख लिखा है तो इतना याद रखना, उस दुख को कोई दूसरा काट नहीं सकता। काटेगा तो तुम्हारा एक हाथ से चढ़ा हुआ महादेव को जल, वो तुम्हारे दुख को काट सकता है। ना सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को काट सकता है, ना दुनिया का कोई महाराज तुम्हारा दुख काट सकता है। फालतू की बात। दुख काटेगा तुम्हारा भजन, दुख काटेगा तुम्हारा परमात्मा का नाम, दुख काटेगा तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल, दुख काटेगा तुम्हारी की गई भक्ति, दुख काटेगा तुम्हारा किया गया नाम स्मरण, दुख काटेगा तुम्हारा रोज परमात्मा के मंदिर जाना। तो भगवान भी कहेगा ये मेरे दरवाजे पर आकर इसकी चप्पल घिस गई, इसलिए अब इसके भाग्य में जो दुख लिखा है उसको घिस दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया। होई जाए जो काशी में मेरा बेटा ले कोई जाए, जो काशी में मेरा बेटा ले जाए। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। जिस दिन हम शिव के मंदिर ना जा सकें, कोई शंकर के मंदिर जल चढ़ाकर आ रहा हो, कोई शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जा रहा हो, उसके मात्र चरण का भी दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि भोले की कृपा हो। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। कह
कहना डमरू वाले से तुम्हारी आस आती है, कहना डमरू वाले से तुम्हारी आस आती है। मैं नहीं आ पाया, पर इतना याद रखना कि बस तुम्हारी याद मुझे आए। कोई जाए, अरे शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कह रही है कि आप शंकर की कथा सुनने के लिए पंडाल में नहीं जा सकते। कोई कथा सुनकर जा रहा हो, उसके मात्र चेहरे का दर्शन कर लो, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा प्रणाम ले जाना। मैं स्वयं नहीं आ सकता देश। अरे कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप, जिनने जल का एक लोटा जो पानी हम चढ़ाने जाते हैं उसमें थोड़ा सा जल बचाकर लाते हैं। आप लोग लाते कि नहीं लाते? लाते हो सब लोग? शिव जी को जल चढ़ाने के बाद जो हम थोड़ा सा जल लेकर आते हैं, वो जल साधारण जल नहीं है, वो शंकर पर चढ़ने के बाद में शिव के सिर पर गंगा है और गंगा का स्पर्श हम भी शिव जी पर जल चढ़ाकर लेकर जो आ रहे हैं, वो गंगा का जल प्रतिदिन हम महादेव से प्राप्त कर कर ला रहे हैं। रोज प्रतिदिन हम गंगा का जल लेकर रोज। अब भगवान देवादिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ है वो जल, मंडप पर पड़ा, बुद्धि भी, और बुद्धि जब फिरी संतों का सानिध्य मिला। संतों ने पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या? उसने कहा मेरा नाम मंडप है। तुम्हारे पिता का नाम बताना इसलिए नहीं चाहता कि मेरे पिता को सुनकर ये मेरा सम्मान करेंगे, ये मेरी इज्जत करेंगे, फिर मेरा सत्संग, मेरा भजन, मेरा कीर्तन छूट जाए। यहां शिव को पाने की ललकता। मंडप नाम नहीं बता रहा है कि मेरे पिता कौन है। मंडप भगवान की विरल भक्ति में डूब गया, गंगा का स्नान करा। आज मंडप को मालूम नहीं था कि क्या पड़ गया। श्रावण का महीना था और मंडप की बुद्धि में कभी सावन भादो कुमार कार्तिक मंडप को संपट नहीं पड़े, कभी ध्यान नहीं आए, कभी उसकी बुद्धि में नहीं आए, कभी उसके विचार में नहीं आए, कभी उसकी समझ में नहीं आए। हमें भी याद नहीं रहता कि आज सोमवार को शिवरात्रि है, अधिक मास का महीना है, सावन की अधिक मास है, माँ पीताम्बरा का धाम है। हमको भी इतना याद नहीं रहता, पर कभी कभी तिथि अच्छी आती है और भगवान का नाम निकल जाता है तो उसका भी फल मिल जाता है, अनायास, अचानक उसका भी रसतत्व हमें प्राप्त हो जाता है। मंडप को नहीं मालूम था, उसने क्या करा, गंगा जी की बालू रेत निकाली, उसका शिवलिंग बना लिया, पूजन कर लिया। उसने पूरा रोज शिवलिंग बनाता, रोज पूजन करता। कुछ दिन निकले और काशी अधिपति मेरा विश्वनाथ काशी के मंदिर से बाहर निकला और गंगा के घाट पर मंडप को दर्शन देने के लिए पहुंच गया। मेरा शिव, मंडप मांग तुझे क्या चाहिए? मंडप कहते हैं मुझे कुछ मत दीजिए, बस इतना वर दे दो, जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे उसको आपका दर्शन जीवन जी में एक बार जरूर हो जाए, उसकी जीते जी एक बार दर्शन हो। ये पार्थिव शिवलिंग का ही फल होगा जो दतिया में शिव महापुराण की कथा हुई।